नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी के द्वारा कुछ देर पहले ही नोटिस जारी किया गया है कि 17वीं मेंस जो पास किए हैं सिविल सेवा का, उनका इंटरव्यू 21 जनवरी से शुरू होगा। और हमने कल रात को ही आपको ये बताया था कि सारा शेड्यूल लगभग तय हो चुका है। 20 से 25 जनवरी के बीच में आपका इंटरव्यू शुरू होगा। और आज या फिर सोमवार के बारे में हमने आपको बताया था कि ये नोटिस भी जारी कर दिया जाएगा। और आपको बता दें कि अभी सिर्फ आपने देखा है कि केवल ये सूचना दी गई है कि 21 जनवरी से इंटरव्यू जो है वो शुरू होगा। लेकिन आपको हम बता दें कि हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो उस समय या फिर शाम तक पूरा शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा, यानी कि किन छात्र का किस दिन इंटरव्यू होगा, मॉर्निंग सेशन में होगा कि आफ्टरनून सेशन में होगा, ये सब कुछ जो है वो दे दिया जाएगा। और आपको बता दें कि पूरी जानकारी निकल के नहीं आ पा रही है कि कब तक ये इंटरव्यू चलेगा, लेकिन आपको हम बता दें कि फरवरी मार्च तक ये इंटरव्यू चलने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं 5401 डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी चल रहा है, आज भी चल रहा है। और आपको बता दें कि वेरिफिकेशन जिन लोगों का हो चुका है उन्हें अब इंटरव्यू की तैयारी में पूरे जोर शोर से लग जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का क्रम है, लगभग यही मान के चले कि इंटरव्यू का भी क्रम वही रहेगा। यानी कि जिनका शुरू में पड़ा है उनका अब एक दिन में इंटरव्यू उतना नहीं हो सकता जितने लोगों का वेरिफिकेशन हुआ है, डीवी हुआ है, क्योंकि इंटरव्यू जो है वो समय लेने वाला प्रक्रिया है। और इंटरव्यू को लेकर जो है सबसे पहले आप जितने भी कैंडिडेट हैं, आपने जो मेंस के समय में फॉर्म फिलअप किया होगा उस का आपको पता ही है, डीएफ जो है उसको निकाल के और उसके हर एक बिंदुओं पर प्रश्न बनाना है, रेलेवेंट प्रश्न बनाना है। सबसे इम्पोर्टेंट तो आपके लिए ये है कि आपने जिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है उस पर आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। और उस सब्जेक्ट से संबंधित अगर कोई घटनाक्रम बिहार में देश लेवल पर या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हुआ है तो उस पर भी आपको नज़र बना के रखना पड़ेगा। फिर से बता दें, आपको कम से कम 1 साल का बिहार का जितना भी करंट अफेयर्स रहा है, बिहार की जितने भी सरकार की योजनाएं रही हैं, उन सभी के बारे में पढ़ना होगा। और आपको बताएं कि अखबार का तो अध्ययन आप डेली शुरू कर दें, और इन अखबारों में लोकल देखें, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया जरूर देखें। और उसमें जो खबर जो है वो जो लीड में लिया गया है, जैसे मेन पृष्ठ पे होता है या फिर उसको बड़ा ही प्रमुखता से छापा गया है, उन सभी जगहों पर जरूर ध्यान देंगे। क्योंकि आप सोचिए कि आपके जो इंटरव्यू लेंगे वो लोग पेपर पढ़ते ही होंगे। कौन से पेपर पढ़ते होंगे? हिंदी के पढ़ते होंगे जो बिहार में चलते हैं, या फिर इंग्लिश के पढ़ते होंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया है, हिंदुस्तान टाइम्स है, तो उन्हीं से उनको भी जानकारियां मिलती है जो अभी चल रहा है पूरे देश में। क्योंकि दिन भर वो इंटरव्यू में बिजी रहेंगे, शाम को भले ही न्यूज व्यूज देख ले, लेकिन ज़्यादा उनका सोर्स जो होता है वो समाचार पत्र ही होता है। तो इसको आप ध्यान में रखें। और हर एक चीज़ का, जैसे आप जो सर्विस सिलेक्ट किए हैं, पहला दूसरा जो चॉइस है आपका, क्यों किए, उसको लेकर अभी बिहार में जो चल रहा है उसके ऊपर जो प्रश्न खड़े होते हैं। जैसे मान लें कि आप पुलिस सेवा ही पहला चुनाव किए हैं, तो पुलिस सेवा में अभी पीपुल फ्रेंडली बनाने की बातें चल रही हैं। कितना कोशिश हो रहा है, लेकिन अभी तक वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया है। पुलिस में क्या आधुनिक जो है और नवीन प्रणालियों को लाया जा सकता है, पुलिस को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जवाबदेह बनाया जा सकता है, भ्रष्टाचार को कैसे रोका जा सकता है, पुलिस में तेजी कैसे लाई जा सकती है, किसी घटना को लेकर ये पूछा जा सकता है कि इस पर आपका कार्रवाई क्या रहेगा। तो एक बात जान लें, कोई भी एक्शन लेने का से संबंधित आप पर प्रश्न पूछा जाए तो उसका आंसर डेमोक्रेटिक होना चाहिए और सरकार की नीतियों के हिसाब से होना चाहिए। अभी पूछा जा सकता है कि एनकाउंटर को आप सही मानते हैं
ये हाफ इनकाउंटर चल रहा है, इसको लेके आपका क्या कहना है? ये कितना तर्क संगत है, नैतिक है, संवैधानिक है, मानवीय है, इन सभी को लेकर पूछा जा सकता है। उसी तरह प्रशासनिक सेवा, फिर से सीडीओ है, अन्य जो सेवाएं हैं, उन सभी से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसा आपका सर्विस प्रेफरेंस रहेगा, उससे संबंधित प्रश्न किए जा सकते हैं। फिर से आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, पहले से आप ऑलरेडी जॉब में हैं, उससे संबंधित प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। फिर से एक छात्रों के सामने ये रहता है कि वो मान लीजिए 2019 में ग्रेजुएशन कर लिए या पीजी कर लिए, उसके बाद से वो तैयारी कर रहे हैं, तो ये 5-6 साल आप सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, ये सटीक जवाब नहीं है। इसके लिए आपको जवाब खोजने पड़ेंगे, ऐसे जवाब जो कि संतुष्ट करें, जो कि लगे कि हाँ चलो कोई बात नहीं। फिर से जो लोग जॉब में थे, प्राइवेट सेक्टर में थे, वो आ रहे हैं, उनको भी अपना वजह खोज के रखना होगा, और वो सुना सुनाया वजह नहीं। कोशिश करें रियलिस्टिक वजह बताएं आप कि आप क्यों आप प्राइवेट सेक्टर की जॉब को छोड़कर सिविल सेवा में आ रहे हैं। ये नहीं कि देश की सेवा, राज्य की सेवा, ये है, ये सुन सुन कर लोग उब जाते हैं, और सबको पता है कि क्या इंटरव्यू में बोला जाता है और क्या होता है बाद में। तो ऐसा कुछ रियलिस्टिक कि जो उनको इम्प्रेस करे कि चलो ठीक है। हो सकता है कि इसमें कभी कभी नंबर भी कट जाता है, लेकिन यह है कि बोर्ड के सामने आपकी छवि जो है वो बनती है कि हाँ ईमानदार है, तो ऐसे में फायदा भी बहुत अच्छा होता है। फिर से कुछ छात्र हमसे पूछ रहे थे कि मानिए कि बहुत सारे प्रश्न का उत्तर हमको नहीं आता है, तो मान लीजिए कि आपसे 10 प्रश्न पूछा गया, 8-9 आप नहीं बता पाए, एकदम टेंशन नहीं लेना। एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं। भानुचंद्र गोस्वामी है, कुछ दिन पहले बनारस और इलाहाबाद दोनों जगह के वो डीएम रहे थे। 2007 या 8 में वो ऑल इंडिया रैंक 50 से नीचे ही था उनका मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था, तो 2 बार वो यूपीएससी निकाले। एक बार उनका जो है रैंक थोड़ा नीचे आया था, और दूसरी बार जो है बहुत अच्छा रैंक आया, जिसके दम पर वो आज डीएम या फिर प्रमोशन हो गया होगा, यूपी कैडर के हैं। उनका इंटरव्यू में पढ़ रहा था कि उनसे बोर्ड ने प्रश्न करना शुरू किया, तो ऐसे प्रश्न पूछे गए जो कि उनके कार्य क्षेत्र का था ही नहीं, और लगभग 17-18 क्वेश्चन लगातार पूछने के बाद सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर। अंत में बोर्ड इतना उनसे अजीज हो गया कि वो नाराज होकर बोला कि यह बदाम फाइल फेंकते हुए कि यार तुम कैसे पास करके आ गए, कैसे तुमने पीटी पास किया, कैसे तुमने मेंस पास किया, और तुम इंटरव्यू तक पहुंच गया, तुम हमारे एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हो। उनका जवाब मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जवाब उनका था कि सॉरी सर, कि मुझे बहुत दुख है कि मैं आपके अभी तक पूछे गए प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाया, लेकिन आप मुझसे प्रश्न पूछना जारी रखें, और उम्मीद करते हैं कि मैं आगे आने वाले आपके प्रश्नों का उत्तर सही ढंग से दे पाऊं। और आपको बता दें कि उस समय 300 का इंटरव्यू होता था, 231 नंबर मिला। यानी कि बोर्ड ये मान चुका कि ये आईएएस डिजर्व करता है, आईएएस बने। वजह क्या था कि आप जितना बार सॉरी बोलते हैं, आप अपने ईमानदारी का परिचय उतना ही बार देते जा रहे हैं। बहुत सारे लोग 4-5 क्वेश्चन सॉरी बोलने के बाद तुक्का मारने लगते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उलेल जुल जवाब देना शुरू कर देते हैं। कुछ भी जवाब देने के लिए जो है वो उन पर प्रेशर हो जाता है, तो आपका वो भी जांचा जाता है। अगर आप 10 बार न बोलते हैं कि नहीं पता है मुझे, तो आप 10 बार सही भी बोल रहे हैं, आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप बरगला नहीं रहे बोर्ड को। और बोर्ड जानबूझकर भी पूछता है, आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और हम आपसे जो है बिग बैंग थ्योरी पर क्वेश्चन लगातार पूछते चले जाएं, तो स्वाभाविक है आपको नहीं आएगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान आप रखें। फिर से आप हर एक जवाब देते समय कुछ ऐसे की पॉइंट उसमें दें जो कि कुछ नया हो, क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड जो है वो आपके उत्तर से ही, ज़्यादातर समय में उत्तर से ही नया प्रश्न निकालता है। अब जैसे एग्जाम्पल में देख लें, मेरे सीनियर लोग थे जो कि यूपीएससी का दिए इंटरव्यू, और उन्होंने
एक तरह से कुछ लोगों का मैं बहुत अच्छा ये मानता हूँ कि वो बोर्ड को अपने इशारे पर नचाते चले गए। अब जैसे चंपारण के हम लोग रहने वाले हैं, चंपारण के ही थे भैया थे, दिए और उन्होंने पूछा गया चंपारण आंदोलन के बारे में, नील आंदोलन के बारे में, तो हर एक में एक की पॉइंट, जैसे तिनकठिया सिस्टम, तो बताएं कि तिनकठिया सिस्टम था जिसको लेकर जो है किसान बहुत परेशान थे और ये वो, तो बोर्ड के नज़र में हुआ यह तिनकठिया सिस्टम क्या है। अब तिनकठिया सिस्टम वो बताएं, उसके बाद उसमें एक और टर्म जोड़े उसमें वो, फिर उससे वो बोर्ड का ये रहा, मतलब 4-5 क्वेश्चन उसी से रिलेटेड जो आप चाह रहे हैं वही घूमते चला गया। अब ऐसे में क्या बनता है कि बोर्ड के नज़र में कि आपकी जानकारी जो है वो पूरी तरह से स्पष्ट है, आपको नॉलेज है और आपने उनके प्रश्नों का सही उत्तर दिया, तो ये सब जो है वो आप कर सकते हैं। तो चलिए, इसके अलावा आप बहुत सारा जो है आपको मौका दे रहे हैं, आपके सीनियर हैं, आपके सहयोगी हैं, आपने पढ़ा होगा, आपको अपना विवेक है, उसके आधार पर दें, बनावटी करने का कोशिश ना करें, बनावटी साफ नहीं। हाँ, कुछ गेस्चर पोस्चर है आने जाने उठने बैठने का, इसमें आपको शालीनता का परिचय देना है, लेकिन बनावटी नहीं करना है, ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बनना है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है और ये मान के चलना है आपको कि जो बोर्ड है वो सब कुछ जानता है, उनको आप बरगला नहीं सकते। तो चलिए, इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए और आपका जो DAF है उस पर आपका हर एक ये होना चाहिए कि अगर आपने कहीं बाहर से पढ़ाई किया है, उस कॉलेज के बारे में आपको हर एक चीज़ पता होना चाहिए, आपको इंटरव्यू के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। हॉबी बहुत महत्वपूर्ण है, हॉबी कभी बनावटी ना दे, अटपटा दे दे, बनावटी ना दे। अब आपको जो भी अच्छा लगता हो, आपको जो है वो चिड़ियों को देखना अच्छा लगता है, आप उसे दें। आपको लगता है कि जब खाली समय होता है हम जो है वो कोई वाद्य यंत्र बजाते हैं, दें आप जानकारी, लेकिन रखें। गाना गाते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, किताब पढ़ते हैं, कैसे किताब पढ़ते हैं उनके बारे में जानकारी रखें। अब आपसे पूछा जाता है कि आप किताब पढ़ते हैं, कैसे किताब पढ़ते हैं, कहानियों के पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं या फिर ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं, तो वो सब चीज़ आपको जानकारी में होना चाहिए। कहने का मतलब है कि आप जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर मेंस के समय में आपने दिया है उसके हर एक बिंदुओं के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, उसका कुछ उदाहरण होना चाहिए, सब कुछ ये होना चाहिए। और ये आप खुद से कर सकते हैं, अपने मित्रों के साथ कर सकते हैं, एक दूसरे का जो है वो DAF और उनके द्वारा बनाए गए प्रश्नों को देखकर कर सकते हैं। ये एक टीम वर्क है, आप 3-4-5 लोग का ग्रुप बनाइए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रश्न और एक दूसरे का मॉक इंटरव्यू लेने का कोशिश कीजिए और उसमें ये रखिए कि क्या क्या प्रश्न हो सकता है, वो सारे चीज़ आप उसमें ऐड करें। तो ये इंटरव्यू का जो है वो अब लंबा चौड़ा ये है, अब मैं तो वीडियो में उतना नहीं कर सकता, लेकिन इंटरव्यू इंटरेस्टिंग चीज़ भी है और तैयारी कीजिए। सबसे मेन कॉन्फिडेंट रहिए, पॉजिटिव रहिए। इंटरव्यू अच्छा जाएगा अफसर बनेंगे, नहीं अच्छा जाएगा जहाँ हैं वही रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं कुछ होने वाला है, ये मान के चलें। तो चलिए, ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को, और शाम तक आपका जो है वो डिटेल्ड जो उसका नोटिस है इंटरव्यू से संबंधित, जो हमें सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिली है, कि आ जाएगा। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।